हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 10th ट्रायंगल्स चैप्टर 6 है ये। यहाँ पे हम लोग एक क्लास पहले ही इसकी लगा चुके हैं। ये सेकंड क्लास है। ये होमवर्क में था आपके पढ़ने के लिए। आप देख पा रहे हो, एक्टिविटी 1 है। प्लेस अ लाइटेड बल्ब ऑन अ पॉइंट ओ ऑन द सीलिंग एंड डायरेक्टली बिलो इट अ टेबल इन योर क्लासरूम। क्या करना है आपको, अपने क्लासरूम में एक बल्ब को टांगना है ऊपर सीलिंग ओ पे, और उसके डायरेक्टली बिलो, उसके ठीक नीचे एक टेबल लेना है। लेट अस कट अ पॉलीगन से अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो और अब क्या करना है, एक पॉलीगन कट कर लेना है। लेट से ए बी सी डी आपने एक पॉलीगन कट कर लिया है नाउ। एंड फ्रॉम अ प्लेन कार्डबोर्ड, और इसको आपको एक प्लेन कार्डबोर्ड से, जिसे आप दफ्ती कहते हो आम भाषा में, यहाँ से कट कर लेना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एंड प्लेस दिस कार्डबोर्ड पैरेलल टू द ग्राउंड बिटवीन द लाइटेड बल्ब ऑन द टेबल। और इस कार्डबोर्ड को ग्राउंड यानी ज़मीन के पैरेलल, टेबल के ऊपर, या टेबल के भी पैरेलल कह सकते हैं आप, हमको बल्ब के नीचे और टेबल के बीच में कहीं एक जगह पे रखना है। Then a shadow of ABCD is cast on the table। तब ABCD का एक शेडो, परछाई बनता है टेबल के ऊपर। मार्क द आउटलाइन ऑफ दिस शेडो एज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश सी फिगर 6.4। इस शेडो को आपको मार्क कर लेना है ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश के नाम से, जैसा कि आप फिगर 6.4 में देख पा रहे हो। Note that the quadrilaterals A dash B dash C dash D dash is an enlargement or magnification of quadrilateral ABCD. This is because of the property of light, that light propagates in a straight line। यहाँ पे आप ये नोट कीजिए या ध्यान दीजिए कि A डैश B डैश C डैश D डैश क्या है, वो ABCD क्वाड्रिलेटरल का मैग्निफिकेशन है या एनलार्ज्ड फिगर है, बड़ा फिगर है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, और ये लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा पॉसिबल है। दैट लाइट प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन, और लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। यू मे ऑल्सो नोट दैट ए डैश लाइज ऑन रे ओ ए। आप ये भी देख सकते हो कि ए डैश जो है वो ओ ए वाली लाइन पे है या ओ ए के अलॉन्ग है। बी डैश लाइज ऑन रे ओ बी, बी डैश रे ओ बी पे है। सी डैश लाइज ऑन रे ओ सी, एंड डी डैश लाइज ऑन ओ डी। सी डैश ओ सी पर है और डी डैश ओ डी पर है। दस quadrilaterals A dash B dash C dash D dash and ABCD are of the same shape but of different sizes। तो इस तरीके से A dash B dash C dash D dash और ABCD सेम शेप के हैं, उनका आकार सेम है, लेकिन साइजेस उनके डिफरेंट है। सो क्वाड्रिलेटरल A dash B dash C dash D dash इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इस तरीके से आपने देखा कि A dash B dash C dash D dash जो क्वाड्रिलेटरल है वो ABCD क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर है। We can also say that quadrilateral ABCD is similar to quadrilateral A dash B dash C dash D। Here you can also note that vertex A dash corresponds to vertex A। यहाँ पे आप ये ध्यान भी दे सकते हो कि जो वर्टेक्स ए डैश है वो करस्पॉन्ड करता है ए को, मतलब वो ए के ही ऊपर है या ए के ही करस्पॉन्डिंग है। वर्टेक्स बी डैश करस्पॉन्ड टू बी। वर्टेक्स बी डैश जो है, बी डैश वाला कॉर्नर बी को करस्पॉन्ड करता है या फॉलो करता है। वर्टेक्स सी डैश करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी डैश जो है वो सी को फॉलो करता है। एंड वर्टेक्स डी डैश करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स डी, और वर्टेक्स डी डैश वर्टेक्स डी को फॉलो करता है। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बाई एक्चुअली मेजरिंग द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल्स यू मे वेरीफाई दैट। तो अगर आप एक्चुअल इसका एंगल और साइड का मेजरमेंट करें क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट पॉइंट है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश। जो एंगल ए है वही एंगल ए डैश है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, एंगल बी डैश के इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू सी डैश, एंगल सी डैश के इक्वल है। एंड एंगल डी इज इक्वल टू डी डैश। एंड और ये भी है कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश
इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी डैश डी डैश इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी डैश ए डैश। और आपको ये भी पता चल जाएगा अगर आप मेजरमेंट करते हैं कि इनके जो साइड्स का रेशियो है ए बी अपॉन ए डैश बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, तो ये सभी के सभी आपस में रेशियो में इक्वल हैं। दिस अगेन emphasizes that two polygons of the same shape, same number of sides are similar। और यहाँ से ये बात भी निकल के आती है कि जो टू पॉलीगन्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ साइड सेम हो वो सिमिलर होते हैं। ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सभी के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंड ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और सेम प्रपोर्शन, और जितने भी साइड्स होते हैं वो सभी के सभी सेम रेशियो या सेम प्रपोर्शन में होते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि अगर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं स्मॉल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं बिग, तो दोनों लगभग इक्वल ही होगा, उनका सिमिलैरिटी उनमें होगी, इक्वल नहीं होगा, सिमिलैरिटी होगी, उनके एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स के रेशियो करस्पॉन्ड करेंगे। और इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन जो रेगुलर हो, रेगुलर मतलब कि सब ऑल साइड सेम हो, ऑल एंगल सेम हो, इन इस केसेस में ऐसा होता है। अब आज का आपका होमवर्क है कि इसका नेक्स्ट पेज जो है वो आप पढ़ के आएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। टुमारो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज विद सम एग्जांपल्स। थैंक यू।